सोचो, अगर कोई तुम्हें सिर्फ एक शब्द कहकर अपनी मर्जी से चलवा सके। सोचो, अगर किसी और की जुबान तुम्हारी जान बन जाए। और सोचो, अगर वो जुबान हमेशा के लिए काट दी जाए तो क्या होगा। वेलकम टू वश लेवल 2, एक ऐसी कहानी जहां जादू टोने से भी ज्यादा खतरनाक है इंसान की सोच और उसकी जुबान। दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड द शैडो पर। और आज हम समझने वाले हैं वश लेवल 2 की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर आखिरी सांस तक। कहानी शुरू होती है वहीं से जहां वश खत्म हुई थी। अथर्व और उसका परिवार किसी तरह प्रताप के चंगुल से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन उस डर का साया कभी नहीं हटता। 12 साल बीत चुके हैं। अथर्व अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी उस रात की झलक साफ दिखती है। उसकी बेटी आर्या जवान हो चुकी है, पर उसकी आंखों की चमक जैसे बुझ गई हो। वो चुप है, गुमसुम है, जैसे उसकी रूह अब भी कैद हो। और तभी शहर में घटता है वो हादसा। एक स्कूल की छत पर खड़ी दर्जनों लड़कियां अचानक बिना वजह कूद जाती हैं। कुछ बचती हैं, कुछ मर जाती हैं। लेकिन डर तब बढ़ता है जब ये लड़कियां जिंदा बचकर भी इंसानों जैसा व्यवहार करना छोड़ देती हैं। वो अजीब आवाजें निकालती हैं, लोगों पर टूट पड़ती हैं, और उनका कंट्रोल किसी और के हाथ में लगता है। सवाल उठता है, आखिर ये सब करा कौन रहा है। अथर्व सब देख रहा है, पर उसके लिए सबसे बड़ा डर है उसकी बेटी आर्या। आज भी किसी ट्रांस में जी रही है। कभी कभी वो अपने कमरे में खड़ी होकर खाली दीवारों से बातें करती है। अथर्व डर से कांप उठता है। क्या उसकी बेटी फिर से उसी अंधेरे के शिकंजे में फंस चुकी है। अब कहानी में आता है नया किरदार, राजनाथ। वो कोई और नहीं बल्कि प्रताप का भाई है। हाँ, वही प्रताप जिसने सालों पहले अथर्व के परिवार को नष्ट करने की कोशिश की थी। प्रताप तो अब भी कैद है। अथर्व ने उसे जंजीरों में बांधकर छुपा रखा है, लेकिन राजनाथ आजाद है, और उसके पास है वो कला जिसे कहते हैं हिप्नोसिस, यानी वशीकरण का और भी भयानक रूप। राजनाथ लोगों को सिर्फ एक नजर से, सिर्फ एक शब्द से अपने कब्जे में कर लेता है। यही वजह है कि स्कूल की लड़कियां अचानक कूद गईं। अब वो सिर्फ अथर्व के परिवार के पीछे नहीं, बल्कि पूरे शहर पर अपना जादू फैलाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसके इशारे पर नाचें, उसके कहने पर मरे, और उसके नाम से डर। अथर्व टूट चुका है। उसकी बीवी मर चुकी है। उसकी बेटी अधमरी जिंदगी जी रही है। और अब वो सोचता है, क्या ये सब उसकी गलती है। उसने प्रताप को क्यों जिंदा छोड़ा। क्यों उसकी जंजीरों में अब भी जान बाकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनाथ को ताकत प्रताप से ही मिल रही हो। और आता है वो दिन जब अथर्व का सामना होता है राजनाथ से। राजनाथ हजारों लड़कियों को अपने वश में करके एक मास हिस्टीरिया पैदा कर देता है। पूरी भीड़ उसके पीछे चिल्ला रही है, नाच रही है, खून बहा रही है। बीच में अकेला खड़ा है अथर्व। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अब बस गुस्सा है। राजनाथ अपनी जुबान से मंत्र पढ़ता है, और हर शब्द के साथ दर्जनों लोग अथर्व पर टूट पड़ते हैं। लेकिन अथर्व जानता है कि इस बार लड़ाई शरीर की नहीं, जुबान की है। और तभी वो करता है कुछ ऐसा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो राजनाथ की जीभ काट देता है। हाँ, वही जीभ जिससे राजनाथ लोगों को कंट्रोल करता था। और जैसे ही जीभ गिरती है जमीन पर, पूरी भीड़ एक झटके में होश में आ जाती है। और फिर सालों की खामोशी के बाद अथर्व को सुनाई देती है उसकी बेटी की आवाज, अथर्व पापा। वो एक शब्द जैसे अथर्व की टूटी हुई दुनिया को फिर से जोड़ देता है। आर्य की आंखों से आंसू गिरते हैं, और अथर्व को लगता है
उसने आखिरकार अपनी बेटी को वापस पा लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजनाथ मरने से पहले अथर्व को याद दिलाता है, तूने प्रताप से लिए 10 रुपए अब भी लौटाए नहीं हैं। जब तक ये हिसाब पूरा नहीं होगा, तेरी जीत अधूरी है। ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या बुराई सच में खत्म होती है, या वो हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आती है? अथर्व अपनी बेटी को गले लगाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो डर बाकी है। शायद ये जीत असली नहीं, शायद ये बस एक और स्तर है उस खेल का जिसे कहते हैं वश।